यहाँ तो उसके 2-4 गिने चुने आदमी गांव में। सालास में नीचे उतरना दूर की बात है, गाड़ी के शीशे में नहीं खोलती। 65 बच्चे बगैर खर्चे पर्चे के नौकरी लगे हुए हैं जी सालास में। हाँ जी सालास का जी। वैसे तो जीत के कांग्रेस निकला करती, लेकिन अब के जी 50-50 तो जरूर भी है जी मुकाबला अब की बार 50-50 में अब फिलहाल में चल रहा है। ये एक सार्वजनिक काम में भी टांग अड़ाते हैं। भाड़ा नहीं है बस में जाने के लिए, उनके बच्चे भी जो है ना हमारे गांव में काफ़ी लगे हुए हैं। भाई सुख की चौधर भी काम ना चल रहा है, करना पड़ा कुछ, ले लो और हो लो। पहली बार हमारे गांव में 65 बच्चे बिना पर्ची खर्चे के लागे हैं। और इससे आगे हमने खड्डे दिखाए, इस ताई रोक गाड़ी बुकल ताई नूले बनवा दिए, आज तक नहीं सड़क नहीं बनी। साल आवासीय दिया, हम तो बीजेपी समर्थक हैं, हमारी ओर से जीत रहा है। 60% वोट होंगे। हम दीपेंद्र खराब नहीं बताते, हमने उसी वोट डाल दिया, हमने जिता दिया, हमने फर्ज उतार दिया। अब की बार तो बदलाव चाहती है जनता यहाँ से की जगह। और किसी ने भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती ना तो उसका चांस होता है जी 90%। इस विधायक में जी घमंड हो रहा है। माय नेम इज जयप्रकाश भारद्वाज। वैसा लाजगाम सुरेश जी मेरे साथ हैं। सुरेश जी कप्तान मिर्दाना हैं, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विधायक हमारी मौजूदा बहन गीता बुइकल को फिर से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। किसके काम से खुश हो, क्या मुद्दे हैं, अपने सुख दुख में कितनी बहन जी शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने कष्टों का निवारण पिछले दिनों देखने को मिला? देखो जी, बहन गीता बुक्कल के दाम बता रहे हैं। यहाँ तो उसके 2-4 गिने चुने आदमी गांव में। सालास में जी 2-4 गिने चुने आदमी आएगी, उनको मिल के चले जाइए। यहाँ अगर रोड से वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरेगी, पहली बात। दूसरा, नीचे उतरना दूर की बात है, गाड़ी के शीशे में नहीं खोलती, सीधा चले जाए सीधा वापस। और रही काम की, उसका पर्सनल उसने यहाँ हमारे गांव में कोई काम नहीं किया जी, अपने विधायक के तौर पे। हाँ जी, आज तक एक ये है, उसने विधायक के तौर पर यहाँ कोई भी काम नहीं किया है। और रही कप्तान साहब की, ये पुराने राजनीति आदमी है, पुराने इनलों से चल के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बीजेपी में पहुँच रहे हैं। अभी सबसे मिलनसार है जी, कई सालों से इनका हर गांव में इसका मिलनसार है। किसी से कोई किसी तरह के वो नहीं कि भाई ये नहीं जा, लगभग हर कार्यकर्ता को ये, चाहे वो इनेलो से भी हो या जेजेपी का हो, उनसे सबसे मुलाकात है इनकी और अच्छा व्यवहार है जी इनका। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे हलके में काम कम हुए हैं बाकी एरिया को देखने में। आपको क्या लगता है, स्थिति कैसी है धरातल की? हो रहा है ये, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? काम रही काम की जी, काम तो ऐसा है जी, देखो हर सरकार पूरा तो काम कोई करा नहीं सकती, ठीक है जी, सबका अलग अलग होता है। और अभी हमारे गांव में 65 बच्चे बगैर खर्चे पर्चे के नौकरी लगे हुए हैं जी सालास में। हाँ जी, तो लगभग 65 बच्चे साल वास्ते बिना पर्चे खर्चे लगे। हाँ जी, SC-BC के बहुत बच्चे लग रहे हैं जी यहाँ हमारे गांव में। तो बीजेपी जिस तरह बता रही है बिना पर्ची खर्ची, आयुष्मान कार्ड, राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है लगभग, और एक हैप्पी कार्ड बन रहा है जी, उसका मेरे को भी फ़ायदा हुआ है जी, मेरे परिवार का बने। मेरे बच्चे दिल्ली भी डेली अप डाउन करते हैं, तो उनको काम वर्कशॉप में है, ITI कर रहे हैं ना, तो वहाँ बन रहा है, तो बढ़िया काम चल रहा है। हम तो मजदूर आदमी हैं जी। और अनाज मिलता है, उसके साथ में हमें 2 लीटर का तेल भी, सरसों का तेल मिल रहा है। और अनाज ये नहीं कि हमें खाते नहीं, बढ़िया अनाज मिलता है। हम आज बार ये नया अनाज नहीं मिलता था, उससे पहले अपन इकट्ठा लेते थे, अभी हमने बिल्कुल नहीं लिया, इन्हीं से हमारा गुजारा चल रहा है। ये बताओ, मैडम की हाजिरी कितनी कर रही है? सालास गाँव में विधायक थी, कई बार बना ली, तो ये एक्सपेक्टेशन आशाएं तो उनसे हैं कि भाई हर दुख सुख में वो शामिल हो। कितनी गाँव है, गाँव में कितनी ना? नहीं जी, कोई किसी का कुछ भी हो जी, कोई गांव में मौत होती हो, किसी का जन्म हो या किसी के उसमें नहीं जी। मैं पहले बता दिया, गिनी चुनी 3-4 आदमी है जी गांव में इसके, बस। कीरा का माहौल सालास टीमगढ़ सालास का जी, वैसे तो जीत के कांग्रेस निकला करती, लेकिन अब के जी 50-50 तो ज़रूर भी है जी। हाँ जी, बिल्कुल टक्कर है अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की। हम तो कोशिश करेंगे जी कप्तान साहब को यहाँ से जिता कर निकाले, ठीक है जी।
तो सालावास गांव तय बीजेपी समर्थक सज्जन जी मेरे साथ हैं। कप्तान सिंह बिरदाना जी आज आपके गांव में आने वाले हैं। उधर से 3 बार की विधायक गीता बुक्कल जी, कैसा मुकाबला रहेगा, क्यों? जी मुकाबला अब की बार 50-50 में अब फिलहाल में चल रहा है। और मैं आपके चैनल से सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं। और हमारे क्षेत्र में मतलब भेदभाव चलता है। मेरे कच्चा रास्ता है, वो कम से कम 300 आदमी का रास्ता लगता है वो। तो हमने सरपंच से रेजोल्यूशन पास करवा के सभी मेंबरों के साइन करवा के हम मैडम बुक्कल से नवादा आई हुई थी। हम जाके उसको दे के आए कि मैडम ये रास्ता है, इसमें पानी भरा हुआ है, आप इसको करवा दो। तो वो बोली मैडम हम करवा देंगे। तो उसके बाद में फिर हमारे गांव में आई, हमने पूछा कि मैडम उसका क्या रहा है। बोला अभी वो डाक खुली नहीं है, अभी वो डाक पूछी हुई है। फिर सरपंच साहब ने पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हमने फिर दोबारा फिर वो प्रयास करके उसमें जो हमारा ये जो एक्शन ऑफिस है वहाँ उसको कागज़ हमने ले गया। वहाँ भी कुछ इनके जो कुछ बंदे बैठे हुए हैं कांग्रेस के, जो कि उन्होंने हमारे डाक है ना आगे नहीं पहुँचाई और हमारा काम है ना ठप कर दिया। ये एक सार्वजनिक काम में भी टांग अड़ाते हैं। इनकी ये नीति रहती है और लेना देना कुछ नहीं है हमारे। ऐसा क्या लगता है आपको, सरकार को बदनाम करने के लिए? हाँ, सरकार को बदनाम करने के लिए। और ये जो सरकार है ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार चल रही है। और मुख्यमंत्री हमारे जो नायब सैनी है उसको अब एक बार मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और सभी वर्ग उससे खुश हैं। ये हरियाणा में अभी एक गुल्ला उठा रखा है कि भाई जाट एक ओढ़ नहीं और जो और जात ओढ़े। ये हमारे इसमें है ना तकरीबन सभी जाट भाई हमारे साथ हैं। और जो है ना जाट भाइयों का ये सहयोग है। कोई भी इस पार्टी से कोई भी वर्ग इससे नाखुश नहीं है, सभी खुश है। वो तो बोल रहे हैं किसान दुखी है। नहीं, कोई दुखी नहीं है, सबके खाते में पैसे आ गए। मेरे भी 4,000 रुपये खाते में आए हुए हैं। मेरा भी कार्ड बना हुआ है। मेरे घर में वो जो कार्ड है वो 5 लाख रुपए वाला कार्ड, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, बढ़िया है। और मेरे गांव से कम बहुत इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और हमारे गांव में गरीब बच्चे भी जिनके घर में बिल्कुल भाड़ा नहीं है बस में जाने के लिए, उनके बच्चे भी जो है ना हमारे गांव में काफ़ी लगे हुए हैं। वो तो बोल रहे हैं चौधर की लड़ाई है, हुड्डा साहब विशेष नज़र रखेंगे, उनकी सरकार आ रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, देख लो अब की बार जोर लगा दो। भाई सुख की चौधर थी काम ना चल रहा है, करना पड़े कुछ। समाज में आदमी कुछ काम करेगा उसको है वो पहले वाला जमाना को नहीं कि ले लो हो लो। ये फिलहाल में यो एक इसो सिस्टम चालू है कि यो अपना जो अपना फोन को जो है सोशल मीडिया के जमाना चालू है कि हर आदमी ने हर चीज़ को बेरो पाट जाए कि शिमला में के चाल रहे है और तमिलनाडु में के चाल रहे है, अमेरिका में के चाल रहे है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाके ने अनाप शनाप बोल रहे पर लोग नहीं बेरो पाटे। तो रेडियो में खबर आया करते गाधी उसमें कुछ आधी बात ना बेर बैठे तो एक सेकंड की बात मेरे पड़ जाए कौन आदमी क्या कर रहे है कौन नहीं क्या कर रहे है। और जो अन्य वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनसे और उन्हीं के उस पर है ना ये सरकार मतलब उसी के वो उन्हीं को वोट चल रही है। और जो है ना ये जो देश आगे बढ़ रहा है और जो है ना ये एक हिंदू पार्टी बन चुकी है। धन्यवाद। तो सालावास गांव से बीजेपी समर्थक भीम सिंह जी हैं। भीम सिंह जी, क्या आपका नज़रिया है? विधायक गीता बुक्कल जी ऑलरेडी 3 बार बन चुके, 4थी बार मैदान में, पहली बार कप्तान बिरदाना बीजेपी की तरफ से। क्या सोचते हैं, क्या मुकाबला, क्या मुद्दे और क्या तनाव, क्या इच्छाएं, क्या प्लस क्या माइनस? भाई सब भैया ना राम राम। आपके चैनल से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं मोदी समर्थक हूँ, नहीं किसी पार्टी। और हमारे यहाँ पहली बार हमारे गांव में 65 बच्चे बिना पर्ची खर्चे के लागे हैं और गरीब बच्चे यार ऊपर तक जनरल के भी, SC के और BC के भी पहली बार ऐसा हुआ है जो कि बिना पैसे लागे हमारे गांव के। ऐसा कभी नहीं हुआ जी, कभी भी जब से
देश आज़ाद हुआ है जब से नहीं लागे हमारे गाँव में बच्चे। पहले कैसे लग गया था क्यों? पहले लग गया था, आपने पता है, सबने बेरा है। आप बताओ आपके। हमारे गांव में बुक्कल ने सड़क नहीं बनवाई, जो मेन रास्ता है, इसके आगे हमने खड्डे दिखाए, इस ताई रोक गाड़ी बुक्कल ताई नूले बनवा दिए, आज तक नहीं है, सड़क नहीं बनी। दलाल देगा थ्रू काम होया करते। और सबसे बढ़िया मोदी है जो देश को जो है ना वर्ल्ड में नाम कमा दिया है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। ऐसा स्वागत होता है यार, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता ही नहीं था, रात जाते थे पगड़ियाँ उतरवा दिया जाता है, सुना ऐसा सुना जाता है। साला वास्ता क्या माहौल रहेगा? साल आवासीय दिया, हम तो बीजेपी समर्थक हैं, हमारी ओर से जीत रहा है, 60% वोट होंगे। अच्छा, हाँ लीड लेगा। हाँ लीड लेगा हमारी तरफ से। और बढ़िया जी कप्तान बिरदाना बढ़िया आदमी है, मिलनसार आदमी है, हर एक वर्ग से मिलता है, हर एक से, जर्नल से भी, BC से भी, SC से भी। विधायक जी में क्या दिक्कत है? विधायक जी मिलती आपसे बताया रहे, जो फिलहाल जो विधायक है वो तो सब जानता है, गाँव 4-5 पकड़ रखे हुए ना जी, बाहर ने शीशे अपना खोला गाड़ी के, हम पूरा रुका बोलते रहे, ये हमारे ये भाई साहब हैं, इनकी पगड़ी में आई थी, मतलब कई साल में था वहाँ, वो 5 साल 5 साल तो आइए नहीं वो। हाँ 5 साल हो गए। कम से कम और विधायक पहले इसी से होते थे, कम से कम आते थे, मिलते थे, कोई भी गुजरा जाता था तो आते थे बैठने के लिए। ये तो दीपेंद्र या भूपेंद्र हुड्डा का हाथ जोड़ लेंगे फिर लुभ हो गए। हम दीपेंद्र ने खराब नहीं बताते, हमने उसी वोट डाल दिया, हमने जिता दिया, हमारा हमने फर्ज उतार दिया। अब की बार तो बदलाव चाहती है जनता यहाँ से, मतलब लोकसभा और विधानसभा में फर्क है। एक हाँ वो कर दिया हमने, जो उसका था ना, हमने उसका वो नहीं है। अगर इसकी जगह और किसी ने भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे देते ना तो उसका चांस होता है जी 90%। बदलाव है जी, ये सच्चाई है जी। बदलाव है। इसमें मतलब विधायक में इस विधायक में जी घमंड हो रहा है, असली बात ये है जी। हम देख रहे थे कि दिखा कि इतनी टिकटें बदल दे कांग्रेस पार्टी इसकी, पर यह है फिर ले आगे नहीं, ये विधायक ने बनाने की तैयारी पूछा था नहीं करते, 15 साल इन्होंने काट दिए, हमारे साल काम खातर तो बेकार बनी है यार। हाँ 15 साल इसने नू ही करे हैं बेकार। वो तो कह रही है शालावास की तरफ विशेष नजर है। ना वैसे नज़र तो बंद हो ली उसकी, हमारी औरतें तो काम पर नज़र लू का काम पर रखे थे, जितन जाए ये बना जीता हूँ। हाँ बदलाव चाहो हमारे। क्या नाम है जी आपका? माय नेम इज जयप्रकाश भारद्वाज। क्या कहना चाहोगे? जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक देखना चाहेंगे या कांग्रेस पार्टी, और क्या कारण है उसके? मैं तो भारत का जनता पार्टी का ही कैंडिडेट हूँ, मेंबरशिप मेरी उसी की है। और पूरे संसार में अभी मोदी साहब तीसरी बार बने हैं, तो हमारा एक छोटा सा स्टेट है जहाँ हरी का आना हुआ, हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, और बीजेपी सरकार है। ये राम, जय श्री राम, फिर बीजेपी का विधायक हमारे, और सरकार हरियाणा में ही राज करेगी, सरकार को गवर्न करेगी। सैनिक जाया था ना आज हाईवे बना के, जिस जगह सैनिक के घोड़े पे जाया करते ना पहाड़ों पे, शायद इसमें वो ये चीन के बॉर्डर पे हमारे सैनिक घोड़ों के जरिए जाया करते, आज वहाँ पर हाईवे हो रहा है जी। खुद मेरे पास बुरावास गांव का एक सैनिक आया था अभी 2 दिन पहले, अपनी छुट्टी पूरी करके गया वो, बाकायदे वीडियो दिखाया उसने मेरे को वहाँ का।